दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ही घर में 3 लड़कियां महज 9 दिनों के अंदर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएं और पुलिस की लापरवाही के चलते महीनों तक उनका कोई सुराग न मिले, और जब मिले तो सच इतना भयावह निकले कि रूह कांप जाए। दोस्तों आखिर इस गुमशुदगी के पीछे कौन था, 3 बहनों के साथ क्या हुआ और वो कौन था जो इस खौफनाक खेल को पर्दे के पीछे चल रहा था। आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी में। दोस्तों जहां भरोसा टूटता है, अपनों की साजिश से एक परिवार बिखर जाता है और सच इतना डरावना निकलता है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों इस पूरी कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के शमशाद अली नाम के एक व्यक्ति रहता था और इस व्यक्ति की 3 बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटी बालिग थी जबकि 2 बेटी नाबालिग थीं। यह व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। दोस्तों वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों अब दिन आता है 21 दिसंबर 2022 का, जब शाम के वक्त यह अपना काम करके घर वापस लौटता है तो यह पता लगता है कि इसकी सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र महज 14 साल थी, वह घर से गायब है। दोस्तों ये आसपास के गाँव में उसे ढूंढता है लेकिन कहीं भी उसका कुछ पता नहीं चलता। पूरी रात अपनी बेटी को ढूंढने और इंतजार करने के बाद अगले दिन यानी कि 22 दिसंबर 2022 को यह पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट करवाता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। दोस्तों उसकी रिपोर्ट तो लिखी जाती है लेकिन उसके लिए छानबीन की शुरुआत नहीं की जाती। दोस्तों शमशाद अली नाम का यह व्यक्ति खुद ही अपनी बेटी की छानबीन में लग जाता है। गाँव में पड़ोसियों से पूछताछ करने पर इसे मालूम चलता है कि इसके गांव में 2 दिन पहले पंजाब के मुक्तसर से एक बारात आई थी। उस बारात में कुछ लड़के थे जो इसकी बेटियों के आगे पीछे घूम रहे थे। अब यहीं से इसे उन लड़कों पर शक होता है। दोस्तों जिस व्यक्ति के यहाँ पर बारात आई थी वहाँ जाकर उन लड़कों की जानकारी ली जाती है और वहाँ से एक मोबाइल नंबर मिल जाता है। यह बिना देरी किए उस मोबाइल नंबर पे कॉल करता है। दोस्तों उस पर एक लड़का इससे बात करता है और बात करते वक्त पीछे से अपनी बेटी की आवाज सुनाई जाती है, जिससे इसे यकीन हो जाता है कि इसकी बेटी पंजाब के मुक्तसर में भरत सिंह नाम के लड़के के पास है। ये सारी जानकारी शमशाद अली ने खुद ही इकट्ठा की थी। ये सारी जानकारी लेकर वह पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस को यह बताता है कि उसकी बेटी पंजाब के मुक्तसर में किसी भरत सिंह नाम के लड़के के पास है, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस इसको बहुत सीरियसली नहीं लेती है। ये कहते हैं कि चलो हम तुम्हें उस मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस करके बता देते हैं, तुम जाकर अपनी बेटी को ले आना। मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की जाती है तो वह पंजाब के मुक्तसर एक इलाके की पाई जाती है। वह पता शमशाद अली को दे दिया जाता है। दोस्तों शमशाद अली अपने 3 रिश्तेदारों के साथ किराए की गाड़ी करके पंजाब के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे शायद यह मालूम नहीं था कि अभी उसके जीवन में और भी मुसीबतें आनी बाकी हैं। ये दिन था 30 दिसंबर 2022 का, जब ये अपने घर से पंजाब के लिए निकलता है। ये आधे रास्ते में ही पहुंचता है तभी इसके घर से इसका बेटा सलमान इसे कॉल करता है और कहता है कि घर की दोनों बेटियां, जिसमें बड़ी बेटी बालिग है और छोटी बेटी नाबालिग है, वो दोनों भी लापता हो गई हैं। दोस्तों शमशाद अली परेशान हो जाता है। वो अपनी सबसे छोटी बेटी को लेने के लिए पंजाब जाए या फिर आधे रास्ते से वापस जाकर अपनी बच्ची हुई दोनों बेटियों की छानबीन करे। दोस्तों इसके चलते वह अपने रिश्तेदारों से बात करता है और वो डिसाइड करता है कि पहले वह पंजाब के मुक्तसर जाकर अपनी 14 साल की बेटी को लेकर आएगा, उसके बाद बाकी दोनों बेटी जो गुमशुदा हुई हैं उनकी तलाश जारी करेगा। अब एक तरफ तो शमशाद अली अपनी 14 साल की बेटी को लेने के लिए पंजाब जा रहा था और उसी के पीछे उसकी एक 22 साल की और 16 साल की बेटी भी लापता हो गई थी। शमशाद अली बहुत ही परेशान था। वो पंजाब पहुंचकर तुरंत इस इलाके में पहुंचा। वो पंजाब पहुंचकर तुरंत उस इलाके पुलिस स्टेशन जाता है जहां की लोकेशन थी उसे पुलिस के द्वारा दी गई थी। पुलिस स्टेशन में जाकर वह पुलिस को सारी बात बताता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि पंजाब पुलिस उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। वो कहते हैं कि हमारे पास यूपी पुलिस की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ना ही तुम्हारे साथ यूपी पुलिस का कोई कर्मचारी है। अगर तुम्हारे साथ कोई पुलिस वाला होता तो हम तुम्हारी मदद जरूर करते। और थक हार कर वो शमशाद अली वह
यह काफी लंबा इंतजार और मिन्नतें करने के बाद जब उसे कोई मदद नहीं मिलती है तो वापस उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अपने गांव रामपुरा आकर वो फिर से पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी बाकी दो बेटियों, जिसमें एक की उम्र 22 साल और एक की उम्र 16 साल थी, उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराता है। अब जब यहाँ पर 3 लड़कियां लापता हो गई थी तो पुलिस को वह हरकत में आती है। शमशाद अली की रिपोर्ट फाइल करके अब उसकी छानबीन शुरू कर दी जाती है और सबसे पहले पुलिस उसकी 14 साल की बेटी जो गुम हुई थी उसकी तलाश शुरू करती है और उन्हें मालूम चलता है कि पंजाब के मुक्तसर में किसी भरत सिंह नाम के व्यक्ति के साथ है। 10 दिन के बाद यानी कि 10 जनवरी 2023 को पुलिस यहाँ पर भरत सिंह को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और पंजाब के मुक्तसर के उस एड्रेस पर जाती है जहाँ की लोकेशन भरत सिंह के मोबाइल से मिली थी। लेकिन वहाँ जाकर पुलिस ने हाथ कुछ भी नहीं लगता है क्योंकि भरत सिंह पहले ही वहाँ से 14 साल की बेटी को लेकर फरार हो चुका था। अब इस केस की छानबीन चलती रहती है और ऐसे करते करते तकरीबन और 4 फरवरी 2023 को फाइनली पुलिस को हाथ भरत सिंह लग जाता है। दरअसल वो शमशाद अली के 14 साल की बेटी को लेकर दिल्ली चला गया था, लेकिन उसके बाद वह फिर वहाँ से पंजाब आया था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और पंजाब से 4 फरवरी को भरत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ ही शमशाद अली को 14 साल की बेटी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली यह थी कि पुलिस की कार्रवाई में देरी होने के कारण शमशाद अली 14 साल की नाबालिग बेटी गर्भवती हो जाती है। अब उसको पुलिस हिरासत में लेती है और उसकी छानबीन शुरू की जाती है। तब जाकर इसे केस के बारे में कुछ ऐसे पत्ते खुलते हैं जिसके बारे में शमशाद अली और पुलिस ने भी कभी नहीं सोचा होगा। अब 14 साल की मासूम पुलिस को सब कुछ बताती है कि ये कहती है कि गुम होने की 18 तारीख को ही अपनी बड़ी बहन निशा, जिसकी उम्र 22 साल थी, उसके साथ बाजार गई थी और वहीं पर निशा ने इसकी मुलाकात राहुल नाम के एक लड़के से कराई थी और राहुल ने इसे पैसे मोबाइल का लालच देकर यह कहा मेरी पहुंच दिल्ली में बड़े बड़े लोगों से है, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे घर में पैसों की बहुत तंगी है, तो तुम वहां जाकर एक अच्छा जॉब कर लेना, जो पैसा आएगा उससे तुम परिवार की मदद भी कर पाओगी। और जब राहुल नाम का ये लड़का इस लड़की से सारी बातें कह रहा था तो इसकी बड़ी बहन निशा भी वहीं पर थी। अपनी बहन को कहती है कि तुम राहुल के साथ चली जाओ और यह तुम्हें दिल्ली पहुंचा देगा और वहां पर तो जाकर तुम अच्छे से जॉब करना, पैसे कमाना, अपना भी शौक पूरा करना और घर वालों को भी पैसे भेजना। इसी के चलते 20 दिसंबर 2022 को दोपहर से अपने घर से फरार हो जाते हैं और राहुल नाम के उस लड़के के साथ चली जाती है। वो रेलवे स्टेशन पर इसे लेकर जाता है। वहाँ पर भरत सिंह नाम का एक लड़का मिलता है जिसके साथ वो 14 साल की लड़की को बेच देता है। अब वो उसे दिल्ली ना ले जाकर पंजाब में मुक्तसर लेकर गया था और यह लड़का कोई नहीं बल्कि वही था जो कुछ दिन पहले शादी में बारात में इस गाँव में आया था। पंजाब ले जाने के बाद ये लड़का 14 साल की बच्ची के साथ रंगदगी करता है। उसके बाद उसे दिल्ली ले जाता है जहाँ लेकर उसे बेच उस गलत धंधे में लगाने की कोशिश करता है। जब वो इनमें से सफल नहीं होता है तो वापस से वो उस पंजाब के मुक्तसर ले जाता है। यहीं पर पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस करके इस लड़के को बरामद कर लेती है। उसके बाद पुलिस शमशाद अली की बाकी दोनों बेटियों की भी तलाश शुरू कर देती है, जिसमें 22 साल की निशा और 16 साल की एक नाबालिग लड़की थी। पुलिस उनकी तलाश जारी रखती है। यहाँ पर पुलिस को यह मालूम चल गया था कि इन तीनों बेटियों की गुमशुदगी कहीं न कहीं बड़ी बेटी निशा के हाथ जरूर है। अब ऐसे ही चलते चलते आ जाता है 27 मार्च 2023 का और पुलिस के हाथ राहुल और निशा दोनों लग जाते हैं। पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और तब जाकर इस केस में एक बड़ा खुलासा होता है। पुलिस को निशा और राहुल ये बताते हैं कि वो काफी पहले से रिलेशन में हैं और यहाँ पर मिलकर इन दोनों ने यह प्लान बनाया था कि निशा की छोटी बहन 14 साल और 16 साल की उन दोनों को बेच दिया जाए ताकि बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा और वो पैसा लेकर ये दिल्ली चले जाएंगे। बेसिकली ये जो पूरा प्लान है 22 साल की निशा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ मिलकर बनाया था। इसी के चलते पहले इन्होंने 20 तारीख को अपनी 14 साल की जो छोटी बहन है उसे भरत सिंह को बेच दिया गया, जो उसे पंजाब लेकर चला गया था। उसके बाद जिस वक्त 30 तारीख को इनके पिता पंजाब जा रहे थे अपनी छोटी बेटी को ढूंढने के लिए, उसी दौरान निशा ने अपनी दूसरी बहन जिसकी उम्र 16 साल थी उसको लेकर वह राहुल के साथ फरार हो जाती है और उसे राजस्थान की बूंदी शहर में एक लड़के को बेच दिया जाता है और उसके बाद पैसे लेकर ये दोनों दिल्ली चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन 27 मार्च को राहुल निशा पकड़े जाते हैं और उसके बाद पुलिस को तलाश थी कि उनकी दूसरी बेटी जिसकी 16 साल उम्र थी। लंबे इंतजार के बाद 4 अप्रैल 2023 को वो भी लड़की राजस्थान से मिल जाती है। पुलिस उसे भी ले जाती है और इन सारे बयानों के सबूतों के आधार पर यह मालूम चल जाता है कि इस केस में मुख्य आरोपी राहुल, उसकी गर्लफ्रेंड निशा और ये साथ में पंजाब का भरत सिंह शामिल है। तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। केस की कार्रवाई चलती है और आगे जाकर इन्हें कड़ी सजा भी दी जाती है। दोस्तों हमारा घटना सुना
बनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।